78 साल लगभग हो गया देश आज़ाद हुई। आज़ादी के बाद से आज तक का निषाद का बेटा कोई वहाँ सांसद विधायक नहीं बना, क्योंकि जो समाज सोता है उसकी भागे सो जाती है, जिस समाज के लोग चलते हैं उनकी भागे चलने लगती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। बेटी बेटा पढ़ाओगे, बेटा पढ़ेगा एक घर सुधरेगा, बेटी पढ़ेगी दो घर सुधरेगा। काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। सुल्तानपुर में लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भीम निषाद अपने पूरे शहर में मंथन करने के बाद, लोगों से संपर्क करने के बाद लखनऊ में हमारे कार्यालय पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे सुल्तानपुर की सियासी समीकरण क्या है, अगर वहां जो आज तक समाजवादी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसकी भी क्या वजह है, और इस दौरान सुल्तानपुर में इनके विशेषकर जो कि संजय निषाद का गढ़ माना जा रहा, निषाद पार्टी के वहाँ समर्थन से एक प्रत्याशी राजप्रसाद उपाध्याय राजबाबू जी भी भाजपा के सहयोग से मौजूदा टाइम में विधायक हैं जयसिंहपुर विधानसभा में, तो इनको इनके समुदाय का कितना समर्थन मिल रहा है और इनकी आगे की क्या रणनीति है अगर इनका लोकसभा चुनाव का टिकट समाजवादी पार्टी फाइनल करती है। तो भीम निषाद जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुल्तानपुर की धरती पर निषादों का बहुत उपेक्षित है। कम से कम 78 साल लगभग हो गया देश आज़ाद हुई। आज़ादी के बाद से आज तक का निषाद का बेटा कोई वहाँ सांसद विधायक नहीं बना, और उसका कारण है कि पहली बार निषादों के अंदर जो है जागरूकता है। मेरा मिशन होता है इनको पहले शिक्षा के प्रति प्रेरणा दो। अगर ये घर में शिक्षा होगी तो इनके घर से दलित भाग जाएगा। इनको समझाता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना वो दहाड़ेगा, उनका फार्मूला था। लेकिन हमारे निषाद, कहार, कुहार ऐसी राजभर छोटी जातियां जो शिक्षा से वंचित रह गई है, क्योंकि आज तो भारतीय संविधान बाबा साहब के बनाए हुए प्रदेश चल रहा है। इसके पहले मनु नामक एक ब्राह्मण था, मनुस्मृति से देश की व्यवस्था चल रही थी, और उसमें लिखा गया था स्त्री और शूद्रों नारिताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो हमारे लोग नदी और तालाब और झील के किनारे काफ़ी संख्या में बसा करते थे। आज परिणाम ये है कि शिक्षा का स्तर अब थोड़ा सा 10 से 15 साल में थोड़ा सा उसमें वृद्धि आई है। इसके पहले हमारे समाज में मैं समझता हूँ कि 95% 98% लोग इरिटेट थे, नई पढ़ाई लिखाई थी। अब इनको जगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सोती हुई कौम है। जब तक इसको जगाएंगे नहीं तब तक ये राजनीति का पाठ नहीं जानता है, क्योंकि जो समाज सोता है उसकी भागे सो जाती है, जिस समाज के लोग चलते हैं उनकी भागे चलने लगती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मेरी कौम के लोग वहाँ तरसे हैं, और डॉक्टर संजय बाबू का प्रभाव रहा। लेकिन डॉक्टर संजय जी जो है उनको शिक्षा नहीं देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, उनको झूठ है। घर घर में दरोगा बनाने का सपना दिखाते हैं, मंत्री बनाना घर घर का उनका सोच है। अब जब जनता को समझाओ कि देखिए राजनीति का पहाड़ा वास्तव में खुर्शीद बाबू वही आदमी जानता जो यूनिवर्सिटी का छात्र हो, कॉलेज का छात्र हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि राज सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अगर इतना बड़ा सुख ना होता तो श्रद्धेय बाबा जी मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ते कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे संगठन बनाने वाले भाई अभी पीछे कार्यक्रम था, 80 बस भेजे थे। हमने 5 विधानसभा में अपना संगठन सब बना लिया, उसमें 7 बस आई। तो उनके संगठन के लोग फ़ोन करके मजाक कर रहे थे, भैया क्या कर रहे हो। हमने कहा यही नहीं, पूरे प्रदेश में भीम निषाद को हम 100 विधानसभा चलूँगा, चुनाव बीत जाने दो, 100 विधानसभा चलूँगा। जो निषाद समाजवादी पार्टी से दूरी बनाया उसको सटाने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि फूलन देवी को छुड़ाने का काम श्रद्धेय अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने किया। डॉक्टर संजय के बेटे आदरणीय परवीन बाबू को सांसद बनाने का काम कोई और नहीं किया, समाजवादियों ने किया। अगर गोरखपुर से लड़ाते नहीं और बहन जी ने अंदर से सपोर्ट ना किया होता, हम जैसे लोग लगे ना होते, तो संजय का बेटा नहीं जीतता। तो जीतने बाद भाग गया, मदारी आदमी है। अब पंख जम गया है तो कहीं भी उड़ान भरते हो। लेकिन ये निषाद समझ रहा है, ये डॉक्टर बाबू उनको संगठन में बनाते हैं जो 5-6 तक पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ जाहिर हो। बेटी बेटा पढ़ाओगे, बेटा पढ़ेगा एक घर सुधरेगा, बेटी पढ़ेगी 2 घर सुधरेगा। हर समाज में कोई न कोई
नेतृत्वकर्ता बढ़िया पैदा होता है तभी समाज डेवलप हुआ है। कोई भी समाज ले लीजिए, सूट पीटने से दरिद्र नहीं भागेगा। आओ शिक्षा दीक्षा घर घर पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, एक घर में जो है हम नौकरी दे देंगे, सबको जो मजबूत कर देंगे। इधर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार अनुसूचित जात का दर्जा मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कहा काशीराम साहब, तो लोग दलित नारा लगाता है कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और आज दलितों में देखिए क्या हुआ, 4 बार बहन जी ने लमसम मुख्यमंत्री रही, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आज बहन जी का काम खत्म हो गया, इसलिए कि बहन जी का उनका रूप बदल गया, स्वरूप ही बदल गया ना उनका। इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि हम लोग छोटे बिरादरी के लोग हैं, तो अपने लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये है कथा कि सुल्तानपुर की धरती के निषादों के अंदर ये सोच पैदा हुई है। मेरा मिशन है कि घर घर में शिक्षा की ज्योत जलाना। कैसे फार्मूला बताता हूँ। हफ्ता में 1 दिन शराब छोड़ने की बंदी, मंगलवार का दिन सुनिश्चित करिए। हम डेली पीने के लिए मना नहीं करते हैं। और अगर राम के भक्त बनते हो तो जहाँ राम की चर्चा होती वहाँ हनुमान बैठे होते हैं, तो हनुमान के नाम पर, राम के नाम पर अगर भक्ति करते हो तो 1 दिन मुक्ति करो, शराब बंद करो। यह पूरे प्रदेश में हमारा मुहिम चलेगा, जिससे अगर महीना में 4 हफ्ता ही निषाद परिवार दारू छोड़ देता है तो लम से 400-500 रुपये लमसम हो जाता है। अपनी पत्नी अपनी माँ को पढ़ाई में लगाएगा तो शिक्षा में वृद्धि होगी नहीं, एक समाज सुधारक होगा। हफ्ता में 1 दिन छोड़े में संदेश जाएगा। तो दूसरी जात के लोग कहते हैं निषादों का वोट लेना, पौवा भर वोट है, पौवा बंटवा के ले लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। जहाँ निषाद बस्ती होती है, राजभर कहाँ छोटी लोगों की बस्तियाँ होती है, वही जो शराब व्यवसायी, शराब माफिया, वही ठेका भी खुलवाते हैं। इनकी सोच को बदलना पड़ेगा कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, धारे को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। इनको बहुत समझाना पड़ता है। गांव में 200, 300, 150, 70, 80 ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरीके से कारवां चल रहा है और आशा और विश्वास है कि निषाद परिवार अब हम पूरे प्रदेश में कोशिश होगा कि 27 में 90%, 95 अकेले घमंड से नहीं करें, कुवत है कि मानी नेताजी ने फूलन देवी को छुड़ाया और जमुना निषाद पूर्वांचल का शेर था। बेटा ना संभाल पाए तो वह दूसरा विषय भी नादान है, बच्चा है, लेकिन मैं जानता हूँ कब क्या करना है, अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को कम से कम 90% इकट्ठा ही करूँगा पूरे प्रदेश के साथ। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी भीम निषाद जी। इनका कहना है कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं भी करती तो हम और मजबूती के साथ निकल के आएंगे, हमारा वोट बैंक मजबूत होगा और हमारे कैंडिडेट ज़्यादा निकलेंगे। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।